किसी की गाड़ी तबाह हो गई तो किसी का घर, किसी ने अपना बेटा खो दिया तो कोई अपने माँ बाप, किसी ने अपनी उम्मीदें खो दी तो कोई अपनी उम्मीदों के साथ इस फानी दुनिया से चल बसे। किसी के स्कूल वीरान हो गए तो कोई अपनी किताब पर सर रखकर अपने ख्वाबों के साथ सिर्फ इसलिए टूट गए कि वो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मजीद स्ट्रगल करना चाहते थे। लेकिन हालात और इंसान के इरादे कभी भी एक दूसरे के साथ इत्तेफाक नहीं करते और ये लम्हात इंसान के लिए बहुत बदकिस्मती की बात बन जाती है। मैं उस सैलाब की बात कर रहा हूँ जिसने काफ़ी सारे मासूम लोगों को अपनी लपेट में लेकर उनके ख्वाबों को राख में बदल दिया। इस टाइम हम जा रहे हैं बुनेर की तरफ। हमारे गांव की एक अपनी तंजीम है, उनकी तरफ से काफ़ी सारे लोग हमारे साथ, ये दोस्त थे, तकरीबन 10 से ऊपर गाड़ियाँ हैं। तो ये सारे के सारे लोग वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खिदमत के लिए जा रहे हैं। फाइनली जी हम बुनेर पीर बाबा का जो बाजार है बुनेर में, जहाँ पर ये वाकया पेश आया है, वहाँ पर अभी हम पहुँच गए। अब सारा बाजार तो मैं कैप्चर नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हुआ है तो इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बाकी हम आगे जाएंगे जहाँ पर ये वाकया पेश आया हुआ है तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये आप देख सकते हैं भाई मार्केटों का हाल, यहाँ पर कितना मलबा, कितने ऊपर तक मलबा आया हुआ है। इस मार्केट की हालत मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देखें कि कितने ऊपर तक ये जो मलबा है वो ऊपर गया हुआ है। सारे के सारे जितनी भी दुकानें हैं सारे के सारे डूब गए, सारे लोग दर बदर है भाई। यहाँ पर सिर्फ वही जगह है जहाँ पर मतलब कि बाजार, ये बाजार यहाँ पर जो फ्लड जहाँ पे आया था ये बहुत ज़्यादा दूर है। अब वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर भी भाई, वहाँ पर ऐसी हालत है तो वहाँ पर क्या हालत होगी लोगों की। ये दुकानें आपको नज़र आ रहे हो, वहाँ तक वो जो मैंने उंगली रखी वहाँ तक ये सारी की सारी दुकानें जो है वहाँ तक वो डूबी हुई है। ये सब दुकानों की यही हालात है। सामने वाले जितने भी दुकानें बिल्कुल समझो कि वो ऊपर तक वहाँ पर ये पानी ऊपर गया हुआ है। ये जो घर आपको नज़र आ रहा है ये पूरा का पूरा नीचे, बिल्कुल नीचे बैठा हुआ है। मुकम्मल तौर पे ये घर तबाह हो गया। तो यहाँ पर तो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि इन लोगों को पहले इतला मिली कि भाई आप लोग थोड़े से साइड पे हो जाओ क्योंकि ऊपर से पानी आ रहा है। तो ये लोग फिर वहाँ ऊपर छतों पे चढ़ गए और ये साइड पे जो छत है इन घरों के ऊपर, तो ये लोग वहाँ पे चढ़ गए। फिर बाद में ये घर जो है सारा का सारा जो है बैठ गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान बिल्कुल इसमें नहीं हुआ है। या अभी ये जो मैं इसके ऊपर चढ़ रहा हूँ तो ये पूरा का पूरा छत बैठ गया। ये पूरा का पूरा घर है। घर भी काफ़ी पुराना है लेकिन सैलाब ने इसको अच्छा खासा मुतासिर किया क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो ये यहाँ तक, ये जो मेरी उंगली आपको सामने नज़र आ रही है, मैं थोड़ा सा नज़दीक से आपको दिखाता हूँ। यहाँ तक जो है ये पानी आया हुआ है ऊपर से, मतलब ये पूरा का पूरा कमरा है और ये यहाँ की ये कमरे का छत है तो यहीं तक ये पानी आया हुआ है। बाकी ये जितना भी आपको सारा का सारा नज़र आ रहा है ये ज़मीन नहीं है, ये मलबा आया हुआ है बाहर से, ये मलबा आया हुआ है सैलाब से। और ये सैलाब ने ये सारा का सारा मलबा जो है वो सारा यहाँ पर जमा किया हुआ है। ये सारे के सारे हमारे तंजीम वाले, हमारे जितने भी कुछ लोग यहाँ पे लगे हुए, कुछ उसी साइडों पे गए हुए। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है और ये कि हर कोई अपनी तरफ से अच्छी खासी मेहनत कर रहा है। सैलाब रागले द कूर ने खराब कड़ी दी ढेर ज़्यादा और मुंगा रागलियो खपल इलाके ना दे खलको द खिदमत द पारा इंशाल्लाह ताज वो घर से मुख्तलिफ ज़मीनों के हालात ढेर ज़्यादा खराब शुई दी, ढेर ज़्यादा इंतहाई और खास कर पर पीर बाबा की कोई कूर ने मुकम्मल खराब कड़ी दी ढेर ज़्यादा। मुंगा रागलियो बस खपल बस मुनासिब चीज़ सुना वस्त मकाम पूरी इंशाल्लाह तो खिदमत बकूल। बस सारे के सारे बारी बारी काम कर रहे हैं क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। फाइनली जी हम बिल्कुल उसी जगह पे आ गए जहाँ पर भाई सैलाब ने तबाही मचाई है। भाई लोग सामने से देखोगे ना तो अब हैरान रह जाओगे भाई, आपके होश उड़ जाएंगे कि भाई इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे आया। और मतलब छोटी सी जगह नहीं है ना भाई,
मैं आपको दिखाता हूँ, अभी खुद आप देख लोगे कि भाई यहाँ पर कितनी बड़ी तबाही हुई है। आप देख ले, ये नीचे वाला हिस्सा है पूरा का पूरा बैठा हुआ है। ये सारे इस घर के अंदर ये छोटे छोटे पत्थर गए हुए, लेकिन इस छोटे छोटे पत्थरों ने इस घर की क्या हालत बनाई हुई, ये आप देख ले। ये सारे फ्लड के पत्थर है भाई। ये देख ले, ये डबल छत है, नीचे वाला छत तो बिल्कुल गया, ऊपर वाला भाई आप ये देख ले, ये पिलर सारे भाई तुम वहाँ पे गए थे, ये गिरने वाला है, क्या कर रहे तू दाशी की दखल है बंदा। भाई हम ऊपर जा रहे हैं, आपको दिखाते कि ऊपर कितनी बड़ी तबाही की है सैलाब ने। वो वाला साइड एक कमरा है वो सही है, बाकी ये पूरा का पूरा घर जो भाई ये बह गया है। ये ऊपर छत है भाई इस घर का, ये ऊपर वाला छत है, वो सामने कमरा है, ये इस कमरे की खिड़की है और ये रोशनदान है। ये आप देख ले, ये पंखा देख ले भाई, ये पंखा हाँ पदीजी ने की पदे के लार लका संगा दा को कोरना बल कोरता लार दरी सिलार दा kana खलक में तक पे नहीं कि बल लागे कोरना हो इस पिलारी में नो जो बदला से कंडरा ती जुशी मतलब चिद्दा इलाका ची होता टोटल आबादी वा टोटल कोरना वो बस बस चिदा कंडरा हां दा होड़ के खोल ले दे ना दा होड़ के खोल ले दा देनम कम हो बस अल्लाह ताला कुदरत है दा कसान पप्पा वेना की दा यानी शायदीन ची कम هغوی چې لکه په دې پورې ځای باندې د 20 نه 25 پورې تندرونه غورځېدلي لکه دا اوبه دومره وي چې لکه تاسو دې ته اندازه لګولی چې تاسو یې بره وګورئ که نه لکه دا د روشندا پاسني لینټر بینچونو پورې رسېدلي او لکه ډېر ښه کافي زور یې لکه چې دا ګټه یې راوړلې دا سره حقیقت دې دا ربر نه راغلی که نه صحیح شو भाई खबरमान से। अच्छा भाई ये जो भाई बोल रहे ये इसी इलाके का है, वो बोल रहे कि भाई ये जो आपको ये मलबा सारा का सारा नज़र आ रहा है ना, वो बोल रहे कि ये दरिया ये अभी भी इसका पानी जो है ये बहुत है, बोल रहे कि ये इससे भी कम है। और यहाँ पर मैंने जैसे आपको पहले बताया कि यहाँ पर बादल पड़ जाता है, वो बोल रहे कि तकरीबन 17 से लेके 20 तक बोल रहे कि इतने हिसाब से, या मेरे ख्याल में 15 वो भाई बोले थे, अभी मैं भूल गया हूँ, लेकिन बोले कि 15 से ऊपर वो बोले कि यहाँ पर जो है वो बादल फटा हुआ है और उसी बादल पड़ने की वजह से इतनी बड़ी तबाही की है सैलाब ने। क्या भाई ये बच्चा बोल रहे, ये घर जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, बोल रहे कि जो मौलाना साहब थे तो वो मदरसे में थे और उसका बेटा पता नहीं यहाँ से घर से बाहर था या पता नहीं कहाँ पे था, लेकिन उसके अलावा जितने भी मतलब अम्मी अब्बू जितने भी लोग थे सारे के सारे भाई इसी घर के अंदर शहीद हो गए। ये घर पूरा का पूरा जो आपको नज़र आ रहा है ये पूरा एक घर था और बोल रहे कि इसको पूरा लेके सिर्फ 2 बंदे बचे, बाकी इसके घर में जितने भी लोग थे, अभी उस बच्चे को कंफर्म पता नहीं कि कितने लोग थे इस घर के अंदर, लेकिन बाकी खुद आप अंदाज़ा लगा ले कि घर में कितने लोग होते। तो भाई जितने भी लोग थे सारे के सारे फौत हो गए। यहाँ पर बुनेर में मैं आप लोगों को बता दूँ कि सिर्फ इसी एक ही जगह पर मतलब ये इतनी सारी तबाही नहीं हुई है, इससे वो जो सामने पहाड़ी इसी उसी साइड पर अभी जो है एक घर में शादी थी और उसमें तकरीबन उस शादी के अंदर तकरीबन पूरे 25 बंदे जो है वो फौत हो गए सारे के सारे। वो मिल भी गए, उसमें सिर्फ 2 बंदे बचे थे, लेकिन उनके भी मतलब हाथ पैर जो है वो टूट गए। बाकी सारे के सारे जितने भी लोग थे वो सारे के सारे भाई उसी के अंदर शहीद हो गए, पूरे 25 बंदे। ये आप देख ले भाई, ये इसका जो है बरामदा है, ऊपर वाला छत है और ये इसका बरामदा है, ये पीछे वाला कमरा है। आप ये पत्थर देख ले और ये इनका जो है ये सहन था। मैं आपको दिखाता हूँ, इस पत्थर को देख ले आप कि पूरे बरामदे में सिर्फ एक ही पत्थर पड़ा हुआ है। बाकी जो है इनके पंखे देख ले, ये पिछली साइड पे जो है ये घर टूटा हुआ है और बाकी आप खुद अंदाज़ा लगा ले इन हालत से। भाई ये पत्थर आप देख ले क्या हालत हो गई है। जितने भी मतलब घर का जितना भी सामान था, इंसानों तक यहाँ पर जितने भी लोग हैं सारे के सारे वो शहीद हो गए। ये आप देख लें क्या हालत बनी हुई इसकी। भाई इसको मैं आपको थोड़ा सा पीछे से भी दिखाता हूँ। ये पीछे से ये घर टूटा हुआ है, ये पूरा का पूरा सैलाब जो है उसी साइड पे मैं ये देख लें, ये घर जो है वहाँ पर उसी साइड पे से सैलाब गया था और एक इसी साइड पे आया था। कुदरत की बात है कि ये वाला घर जो है ये बच गए और इस घर से इसी साइड पे सैलाब आके इस घर को जो है पीछे से तोड़ा गया है। आप देख लें बिल्कुल वो वाली साइड जो है वो तो बिल्कुल भाई उसका तो कोई नाम और निशान भी नज़र नहीं आ रहा। ये आप देख लें, ये देख ले भाई। तो भाई अस्तगफिरुल्लाह, मैं बोलता हूँ कि भाई अल्फाज मेरे पास ख़त्म हो जाते हैं कि इस घरों के क्या है। ये पंखे देख ले जी, इस पंखों की हालत है भाई। ये देख ले, ये वाशरूम है इन लोगों का, वाशरूम की क्या हालत बनी हुई है। बाकी वो किचन है उनका, किचन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक कमरा था, इस कमरे की हालत आप देख ले,
इस कमरे की क्या हालत हुई है। वो किचन है, वो किचन मैं आपको दिखाता हूँ कि इस किचन की क्या हालत हुई है इनकी। भाई आप ऐसे हालत देखोगे ना तो मतलब कि आपको फिर किसी चीज़ के आरज़ू जो है वो नहीं होगी। सारे चम्मच इस घर के सिर्फ ये चम्मच और ये बर्तन जो है ये सिर्फ और सिर्फ बचे। ये आप देख ले भाई, इससे आप अंदाज़ा लगा ले कि इन बर्तनों को जिन लोगों ने हाथ लगाया हुआ था ना वो सारे के सारे भाई इस सैलाब के अंदर बह गए, सारे के सारे शहीद हो गए। ये देख ले अभी भाई, ये पता नहीं इन डब्बों से इतने कितना जो है मसाला वगैरह यूज़ किया होगा। ये उनकी नसीब में था, अभी बाकी का उनके नसीब में नहीं है। तो सारा का सारा सामान जो है वो इसी पड़ा हुआ है। वही आप देख ले, तौबा करो भाई, सारे के सारे डब्बे जो है वो भरे पड़े, सारे के सारे। ये इनके अलमारी है, अलमारी की हालत देख ले। ये किचन है भाई, मैं ना यकीन करे भाई कि मैं इन हालत को देख के ना मैं आपको क्या बताऊं कि भाई मतलब किस तरह भाई, मतलब मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं यार। क़यामत गुजर गई होगी इन लोगों पे, अभी जो लोग ज़िंदा बचे भाई उनकी ऐसी हालत है कि भाई तौबा अस्तग़फिरुल्लाह। ये पूरा घर जो है पूरा का पूरा इस घर के ऊपर के छत पे, ये सिर्फ एक वॉशरूम बचा है, बाकी सारा का सारा घर जो है वो नीचे बैठा हुआ है। ये इसकी हालत देख ले कि सैलाब ने इसकी कैसी हालत करी है। यहाँ से एक ट्रैक्टर ले बह के वो सामने पड़ा हुआ है, उसकी मैंने वीडियो बनाई है वो, और एक ये थ्रेशर है और इसके सामने एक ट्रैक्टर है। बाकी आप ये हालत देख सकते हैं कि भाई क्या हालत बनाई हुई है। अच्छा जी, यहाँ से हम अभी कर रहे हैं वापसी, और वो ऊपर तक भाई ये एरिया जो है वो बहुत बड़ा है, तो हम वहीं तक नहीं जा सकते क्योंकि बिल्कुल असर की नमाज हो गई है। तो हमने यहाँ पर पहुँचना है अपनी गाड़ियों तक, वो भी यहाँ से भी काफ़ी दूर है, और फिर वहीं से जो है हम निकलेंगे इंशाल्लाह। यहीं से हमारा जो इलाका है वो भी काफ़ी दूर है। यहीं से हम अभी इनके मकबरे के अंदर आ गए, और ये आप देख सकते हैं कि अभी भी इन्होंने तैयार कब्रें जो है वो रखी है, दो ये और साथ में और भी है, और ये बाकी सारे के सारे आपको जितनी भी नज़र आ रही है ये सारे के सारे यही लोग हैं, लेकिन मुख्तलिफ जगहों ने इन्होंने लोगों को जो है वो दफनाया हुआ है। अब यहाँ पर ज़्यादातर जो है बहुत बड़े बड़े खड़े इन्होंने बनाए हुए, ये भी है, ये आसपास ये सारे जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, और इसके अलावा वो नीचे जितने भी कब्रें हैं वहाँ पर भी वो उन्होंने कब्रें तैयार किए हुए। इन कब्रें वहाँ पे नीचे जाकर मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख ले, 2 कब्र वो है, यहाँ पर ये तकरीबन 4-5 कब्रों के हिसाब से ये जगह इन्होंने खोदी हुई है, ये आप खुद देख ले। और मैं ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम मतलब ये लम्हा देख रहा हूँ। ये आप देख ले भाई, मैं बोलता हूँ कि आप यहाँ पर आ जाते हो ना तो आपके ऊपर भाई आपको बिल्कुल मतलब खौफ आ जाता है। ये आप देख ले, 3 कब्रें ये हैं, वहाँ पर एक चारपाई भी पड़ी हुई है, ये 3 कब्रें ये हैं, आप ये देख ले, ये भी इन्होंने तैयार किए हुए। यहाँ पर भाई ऐसे लोग हैं कि वो बिल्कुल पूरे घरों में अकेले रह गए। उसके अलावा ऐसे घर है कि भाई उनके घरों में बिल्कुल कोई राह नहीं है, सारे के सारे जो है वो फौत हो गए। तो भाई आप इन चीज़ों से खुद अंदाज़ा लगा ले, ये सारे कब्रें वो मैंने आपको दिखाई, ये इमरजेंसी के तौर पर इन लोगों ने इतने सारे कब्रें जो है वो बनाए हुए।